हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वेब। चलिए गाइस, आज की सेशन में स्टार्ट करते हैं। देखो, लास्ट सेशन में एक बार अपन ने क्या चीज़ें पढ़ी थी, एक बार छोटा सा रीकैप लेते हुए आज के सेशन को थोड़ा सा फॉरवर्ड साइड में लेके चलेंगे। ठीक है। देखो, लास्ट सेशन में अपन ने क्या क्या चीज़ें कवर करी थी, एक बार उसका शॉर्ट एक बार वापस रिकैप कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें अपन ने पढ़ी थी। तो सबसे फर्स्ट थिंग या मेन थिंग जो अपन ने पढ़ी थी, ड्यू। ड्यू क्या काम में आती है? तो 90% आपकी वेबसाइट के अंदर ड्यू लगी होती है। 90% आपका ड्यू अपने पास में क्या आता है, टैग अपने पास में क्या है आता है, ड्यू टैग। सबसे पहले तो ड्यू क्या है अपने पास में, टैग है। तो कैसा टैग है? तो टैग अपने पास में एक पेड टैग है। ठीक है, यानी कि इसकी ओपनिंग भी होगी और इस टैग की क्या होगी, बेसिकली क्लोजिंग भी होगी। ड्यू टैग की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ड्यू टैग की फुल फॉर्म अपने पास में डिवीजन, यानी कि डिवीजन से अपन क्या समझेंगे कि आपकी कंप्लीट वेबसाइट बेसिकली क्या होती है, अलग अलग पार्ट्स के अंदर क्या होती है, डिवाइडेड होती है। उन वेबसाइट को डिवाइड करने के लिए आपके पास में कौन सा पार्ट आता है? ये ड्यू वाला पार्ट अपने पास में आता है। ठीक है, ठीक है। यहाँ तक का पार्ट अपन ने एक बार देख लिया था कि ड्यू से अपन क्या कर सकते हैं, मल्टीपल डिविजन्स एक बार यहाँ पे अपन क्रिएट कर सकते हैं। ड्यू के थ्रू अपन क्या क्रिएट कर सकते हैं? तो ड्यू के थ्रू अपन ने बॉक्स एक बार अपन क्रिएट कर सकते हैं। और ये बॉक्सेस मैंने आपको लास्ट सेशन में एक बार क्रिएट करके भी मैंने आपको दिखाया था कि बॉक्सेज अपन कैसे क्रिएट करते हैं। अब जब भी बॉक्सेज अपन क्रिएट करने की बात आएगी, तो बॉक्स अपन सिंपली किसके थ्रू क्रिएट करते हैं? तो बॉक्स अपन क्रिएट करते हैं अपने पास में CSS के थ्रू। आई होप यहाँ तक का पार्ट आपको क्लियर होगा, क्योंकि ये सारा पार्ट मैंने आपको लास्ट सेशन में एक बार बता रखा है। CSS क्या होती है? तो CSS की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, कास्केडिंग स्टाइल शीट, इसकी CSS की फुल फॉर्म होती है। अगेन CSS अपने पास में कितने टाइप्स की होती है? तो CSS अपने पास में मेनली 3 टाइप्स की अपने पास में CSS होती है। सबसे पहली जो होती है अपने पास में इनलाइन CSS होती है। उसके बाद में होती है अपने पास में इंटरनल CSS। उसके बाद में होती है अपने पास में एक्सटर्नल CSS। 3 तरीके की मैंने आपको CSS बताई थी। आई होप यहाँ तक का पार्ट क्लियर होगा। सबसे स्ट्रॉन्ग जो CSS होती है वो होती है अपने पास में इनलाइन CSS। उसके बाद में अपने पास में आती है इंटरनल CSS। इंटरनल CSS भी अपने पास में CSS काम में आती है। CSS काम में क्यों आती है? तो किसी भी वेबसाइट को डिजाइन या ब्यूटीफाई करने के लिए अपने पास में CSS काम में आती है। इनलाइन CSS होती है, इंटरनल CSS होती है। इनलाइन CSS के अंदर अपने पास में क्या होता है, टैग के अंदर अपने पास में एक एट्रीब्यूट का यूज करते हैं अपन। एट्रीब्यूट का नाम होता है अपने पास में स्टाइल। इसी तरीके से इंटरनल CSS के अंदर अपन क्या करते हैं, स्टाइल नाम का क्या यूज करते हैं, यहाँ पे अपने पास में स्टाइल नाम का टैग यूज करते हैं। 2 तरीके की CSS अपन ने पढ़ी थी। इनलाइन CSS यानी लाइन के अंदर यूज होगी। इंटरनल CSS यानी इंटरनल CSS आपकी यूज कहाँ पे होगी? तो ये HTML के अंदर हेड टैग के अंदर अपने पास में कौन से नाम से टैग आता है, स्टाइल नाम का अपने पास में क्या आता है, टैग आता है। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, इस CSS को यूज करते हैं। अब ये जो CSS यूज होती है, ये CSS अपन ने एक बार कितने तरीके से यूज करने सीखी थी? तो CSS अपन ने एक बार एक तरीके से यूज करनी सीखी थी। वो तरीका था अपने पास में क्लास बेस्ड। यानी कि अपन क्या करते हैं, किसी भी div को अपन क्या करते हैं, सिंपल क्लास देते हैं और उस क्लास को अपन क्या करते हैं, स्टाइल के अंदर ले जाके उसको अपन क्या करते हैं, एक बार उसको डिफाइन करते हैं। इस तरीके से अपन ने क्या करना सीखा था, एक बार CSS देना एक बार अपन ने सीखा था। और ये जो CSS का टाइप था, ये था अपने पास में एक्सटर्नल CSS। आई होप यहाँ तक का पार्ट आप सभी को क्लियर होगा। नहीं है अगर आपको ये क्लियर, तो आप एक बार जाएंगे और प्रीवियस जो अपने पास में वीडियो था उसको एक बार आप वॉच करके आएंगे, तो आपको ये सारी चीजें एक बार क्लियर होगी। ठीक है, अब थोड़ा सा एक बार आगे चलते हैं और आज के सेशन में एक बार कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज आज अपन और देखने वाले हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज किससे रिलेटेड होगी? तो बेसिक प्रॉपर्टीज होगी टेक्स्ट से रिलेटेड। यानी कि टेक्स्ट को आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट को भी आप क्या कर सकते हो, बेसिकली डिजाइन कर सकते हो। अब ये टेक्स्ट आपका बेसिकली कैसे डिजाइन होता है या फिर टेक्स्ट क्या होता है? तो वेबसाइट पे आपको कुछ भी लिखा हुआ दिखता है, जैसे कि आपको ABCD या फिर कोई भी आपको अगर नाम दिखता है या फिर कोई भी आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में दिखता है, यानी कि टेक्स्ट फॉर्मेट में आप कुछ भी देख सकते हो। लाइक आपको कॉर्नर के अंदर, यहाँ कॉर्नर के अंदर आपको इजी वेब आपको दिख रहा होगा। ये भी बेसिकली क्या है, अपने पास में एक टेक्स्ट है। और ये टेक्स्ट के साथ साथ में एक यूट्यूब चैनल भी है। इस यूट्यूब चैनल को आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपने पास में वेब डेवलपमेंट का सारा कंटेंट अपने पास में आने वाला है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से, यानी कि आपको इंग्लिश लेटर्स या फिर वर्ड्स आपको दिखते हैं, तो वो सिंपली अपने पास में क्या होता है, वो किसी न किसी तरीके से अपने पास में टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर अपने अपने को दिखते हैं। ठीक है, तो इस टेक्स्ट को अपन किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, उस वाले पार्ट के ऊपर आज अपन काम करने वाले हैं। ठीक है, चलेगा। तो कुछ बेसिक टेक्स्ट की अपने पास में क्या है, प्रॉपर्टीज है। उन सारी प्रॉपर्टीज को अपन एक बार देखने वाला है। ठीक है, अभी एक बार इन प्रॉपर्टीज को एक बार मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ।
इससे पहले कि एक बार अपन क्या करते हैं, एक बार कोई भी ड्यू की डिजाइन क्रिएट करते हैं, कोई ड्यू की स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं और उस स्ट्रक्चर को एक बार अपन क्या करते हैं, एक बार क्रिएट करना शुरू करते हैं। सो जस्ट यहाँ पे एक बार मैं ले लेता हूँ कोई सा भी एक ड्यू, एक बॉक्स ले लेता हूँ और इस बॉक्स के ऊपर मैं कुछ इस तरीके से एक बार ये आपके एक ड्यू क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे अपन इसकी एक बार ड्यू का डिवाइडेशन करेंगे। डिवाइडेशन कुछ इस तरीके से करेंगे कि इसके अंदर सबसे पहले तो डिजाइन को देखते ही अपने को पता चल जाना चाहिए कि इसके अंदर अपने पास में टोटल कितनी ड्यूज बनने वाली है। तो 3 ड्यूज अपने पास में बनने वाली है। सबसे पहले अपने पास में पेरेंट होगी, उसके अंदर ये अपने पास में कौन सी ड्यू हो जाएगी, फर्स्ट रो की ड्यू हो जाएगी और ये हो जाएगी अपने पास में सेकंड रो की ड्यू अपने पास में हो जाएगी। तो इसमें टोटल अपने पास में 3 तरीके से एक बार ड्यू क्रिएट होने वाली है। सबसे फर्स्ट यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगी, सेकंड यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगी और थर्ड यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगी। तो 3 इसके अंदर बेसिकली अपने पास में क्या हो जाएगी, ड्यू एक बार यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। चलेगा, अब इसी डिजाइन को एक बार अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा और डिजाइन करते हैं और इसी को डिजाइन अपन क्या करेंगे कि इसकी विड्थ में रख देता हूँ एक बार 400 पिक्सल, 400 पिक्सल। इसकी हाइट अपन रख देते हैं एक बार के लिए 300 पिक्सल। ठीक है, और फर्स्ट बॉक्स की जो हाइट होगी वो 150 पिक्सल होगी और सेकंड बॉक्स की हाइट जो होगी वो भी अपने पास में क्या होगी, 150 पिक्सल होगी। और हर बॉक्स की या हर रो की अपने पास में जो विड्थ होगी वो कितनी होगी, 400 पिक्सल होगी। क्लियर होगा आई होप यहाँ तक का पार्ट। और इस वाले बॉक्स को अपन कौन सा कलर दे देंगे, येलो कलर दे देंगे, इसको अपन रेड दे देंगे और जो पेरेंट बॉक्स होगा उसको अपन एक बार कौन सा कलर दे देंगे, ग्रीन कलर देंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अपन ने लास्ट सेशन में एक बार इतना पार्ट एक बार अपन ने कवर किया था। आई होप यहाँ तक का पार्ट आप सभी को क्लियर होगा। अगर नहीं है तो एक बार आप प्रीवियस वीडियो जाके देख लीजिएगा, क्योंकि आज के सेशन में इससे आगे मैं कुछ चीजें आपको एक बार बताने वाला हूँ और बहुत ही अल्टीमेट चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ जिसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, एक बार ड्यू की डिजाइन या फिर कोई भी वेबसाइट में जो एक्चुअल डिजाइन होती है वो उन एक्चुअल डिजाइन को अपन एक बार क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, चलेगा, तो अभी एक बार इसी डिजाइन को एक बार मैं क्रिएट करता हूँ और इसी के अंदर एक बार थोड़ा सा और आगे का अपन एक बार काम करते हैं। ठीक है, चलेगा, तो एक बार अपन चलेंगे अपने फोल्डर के अंदर। तो सबसे पहले आपको दिस पीसी में आ जाना है। अब देखो मैं कुछ चीजें वीडियो के अंदर ऐसी भी बताऊंगा जिन चीजों का बेसिकली आपको नॉर्मली आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो क्या होगा कि आप काम पूरा कर लेंगे और उसके बाद में आपका सिस्टम इन केस अगर क्रैश हो जाता है तो उस केस में आपका सारा कोड, सारी मेहनत आपकी चली जाएगी। तो इसलिए आपको थोड़ा सा मैं आपको छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस भी देता रहूंगा, इसलिए वीडियोस को एक बार स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरे वीडियोस को एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, चलेगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सिस्टम में आपको दिखेगी सी ड्राइव या फिर कोई सी भी ड्राइव जिसके अंदर आपका विंडोज इंस्टॉल हो। आपको उसके अंदर कभी भी काम नहीं करना है। उसके अंदर काम नहीं करने का रीजन क्या है, उसके अंदर काम नहीं करने का रीजन सिंपल ये है कि कभी भी आपका सिस्टम क्रैश होता है तो सबसे पहले आपकी विंडोज जिस ड्राइव के अंदर रखी होती है वही ड्राइव आपकी क्या होती है, सबसे पहले खराब होती है, यानी सबसे पहले वही फॉर्मेट होती है। इसलिए हमेशा आपको किसी अदर एक्सटर्नल ड्राइव के अंदर काम करना है जिसमें विंडोज डली हुई है, उसको छोड़ के आप किसी भी ड्राइव के अंदर काम कर सकते हो। तो इसलिए अब यहाँ पे अपन आ जाते हैं डी ड्राइव के अंदर। और जैसा कि अपन ने पहले एक बार वेब डेवलपमेंट का फोल्डर बनाया था, तो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं कंट्रोल शिफ्ट एन से मैं एक बार क्या कर सकता हूँ, नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। तो जस्ट 05 यानी कि डे 5 से अपन एक बार यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। राइट क्लिक करूंगा मैं यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे अपन चलेंगे न्यू पे, चलेंगे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे आ जाएंगे एक बार और इसको सेलेक्ट ऑल करूंगा कंट्रोल ए से आप किसी भी पार्ट को सेलेक्ट ऑल कर सकते हो। जस्ट यहाँ पे मैं चलूंगा एक बार और यहाँ पे index.html करके मैं क्या कर देता हूँ, एक बार इस फाइल का नाम दे देता हूँ। अब html क्या है, तो html किसी भी फाइल का एक्सटेंशन होता है, इसको अपन बोलते हैं एक्सटेंशन। ठीक है, और इंडेक्स मैंने ये क्या दिया है, तो इंडेक्स आप फाइल का नाम आप बेसिकली कुछ भी दे सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे इंडेक्स ही क्यों दिया, क्योंकि जब भी आप प्रोफेशनली काम करोगे तो आपकी सबसे फर्स्ट जो फाइल होती है काम करने के लिए, या प्रोफेशनली अपन जब भी काम करते हैं तो उस समय आपकी जो फर्स्ट फाइल होती है वो आपकी index.html होती है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे अभी से आपकी थोड़ा सा हैबिट बना के चल रहा हूँ कि जब भी आप कोई भी फाइल क्रिएट करेंगे तो उस फाइल का नाम अपने पास में क्या होगा, बेसिकली index.html होगा। क्लियर है यहाँ पर तक का पार्ट। जैसे ही एंटर करूंगा तो ये अपने को बोल रहा है कि आपने जब फाइल क्रिएट करी थी उस टाइम तो आपकी फाइल का जो एक्सटेंशन था जो txt था, यानी टेक्स्ट फाइल था, अब आप क्या इस फाइल का एक्सटेंशन चेंज करके .html करना चाहते हैं, तो हाँ मैं करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं यस पे एंटर कर दूंगा। जैसे ही अपन यस पे एंटर करेंगे और जैसे मैं इसको जूम कर रहा हूँ तो यहाँ पे अपने पास में फाइल का आइकन जो होगा उस आइकन के अपने डिफॉल्ट ब्राउजर अपने सिस्टम में जो भी सेट होगा उसका आइकन अपने पास में आ जाएगा। फाइल पे डबल क्लिक करेंगे तो जैसे मैं फाइल पे डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पे अपने पास में आउटपुट एक बार अपने पास में ओपन हो जाएगा। आई होप यहाँ तक का पार्ट आप सभी को क्लियर होगा। ठीक है, जस्ट यहाँ पे अपने पास में इसका आउटपुट अपने पास में ब्राउजर पे ओपन हो जाएगा। और अब इसी फाइल को अपन क्या करेंगे, एक बार इसी फाइल को अपन एक बार के लिए VS कोड में ओपन करेंगे।
ठीक है। तो इसी फाइल को VS कोड में ओपन करने के लिए सिंपल अपन क्या करेंगे, जस्ट इस फाइल पर राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ पे एक बार यहाँ पे क्लिक करेंगे और जस्ट यहाँ पे अपन चलेंगे ओपन विथ पे एक बार यहाँ पे क्लिक करेंगे, VS कोड पे एक बार यहाँ पे एक बार विजुअल स्टूडियो कोड जो अपने को ऑप्शन दिख रहा है इसके अंदर लाके एक बार मैं ओपन कर दूंगा। अब क्यों यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि अपन ने VS कोड एक बार मैंने आपको बताया था, VS कोड एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर अपन मोस्टली एक बार कोडिंग करने का काम करते हैं और इसका ओवरव्यू मैंने आपको एक बार प्रीवियस वीडियो के अंदर दे रखा है, तो आप एक बार वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, आप जस्ट एक बार इसको स्टार्ट करते हैं काम करना इसके अंदर। तो जस्ट HTML5 पे एक बार मैं क्लिक करूंगा, इसकी बेसिक बॉयलर प्लेट अपने सामने एक बार आ जाएगी। जो भी एक्स्ट्रा चीजें आ रही है इन सभी को मैं एक बार दोनों को हटा दूंगा, यहाँ से दोनों मेटा टेक्स्ट को हटा देंगे, डॉक्यूमेंट टाइप HTML को मैंने यहाँ से हटा दिया और यहाँ पे अपने पास में लैंग्वेज लिखा हुआ है तो लैंग्वेज HTML अपने पास में अपने को पता है जब, तो जस्ट यहाँ पे अपन चल के एक बार इसको रिमूव कर देंगे। सबसे पहला काम, कभी भी HTML में काम करोगे सबसे पहला काम आपका होता है टाइटल को चेंज करना। तो जस्ट यहाँ पे एक बार मैं टाइटल इसके अंदर रख देता हूँ डिव। ठीक है, यहाँ क्योंकि अभी अपन डिव की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यहाँ पे अपन एक बार इसको डिव एक बार इसका टाइटल चेंज कर देंगे। जस्ट यहाँ पे अपन चल के देखेंगे तो कुछ इस तरीके से अपने पास में डिव का आउटपुट आ रहा है। अब कुछ इस तरीके से अपने को ये वाले डिजाइन क्रिएट करनी थी जिसकी विड्थ अपने पास में 400 पिक्सल थी और हाइट अपने पास में 300 पिक्सल थी। तो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और अब यहाँ पे अपन एक बार डिव को क्रिएट करते हैं। तो जस्ट यहाँ पे एक बार मैं डिव लिखूंगा, सबसे पहले अपने पास में डिव अपने पास में आ जाएगी। इसके अंदर क्लास एक बार मैं क्रिएट कर लूंगा, तो जस्ट यहाँ पे मैं मेन नाम से क्लास एक बार यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अब इस क्लास को डिफाइन करने के लिए सिंपल अपने पास में क्या है, स्टाइल नाम का अपने पास में टैग आता है। स्टाइल नाम के टैग के अंदर अपन यहाँ पे डॉट लगाएंगे, डॉट से अपन किसी भी क्लास को डिफाइन करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे अपने पास में ये क्या है, ये क्लास का नाम है। क्लास का नाम एज इट इज होना है जैसे कि मैंने आपको बताया था। जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं, हाइट तो अपन कितनी देंगे, तो 300 पिक्सल अपन ने हाइट फिक्स दे रखी है। किसी भी बॉक्स को विड्थ अपन कैसे देंगे, तो विड्थ नाम से अपने पास में प्रॉपर्टी है, ये पूरी अपने पास में प्रॉपर्टी है और ये फर्स्ट प्रॉपर्टी की वैल्यू है और यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अपने पास में प्रॉपर्टी का नाम है और ये प्रॉपर्टी की अपने पास में वैल्यू है। अब ये हाइट और विड्थ अपन ने दे दी, लेकिन अभी अगर अपन चल के देखेंगे इसका आउटपुट तो अपने को कुछ आउटपुट अपने को नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी तक अपना बॉक्स एक बार क्या हुआ है, बॉक्स क्रिएट हुआ है और वो बॉक्स आपका कब दिखेगा, जब इसके अंदर आप क्या दोगे, बैकग्राउंड कलर नाम से अपन ने जो प्रॉपर्टी देखी थी बैकग्राउंड कलर, वो बैकग्राउंड कलर आप जब तक नहीं दोगे तब तक अपने पास में क्या नहीं होगा, इसका आउटपुट एक बार शो नहीं होगा। यानी कि बॉक्स तो बन जाएगा लेकिन उसका आउटपुट यानी कि वो बॉक्स दिखेगा कब, जब आप उसको कुछ ना कुछ क्या दोगे, एक बार बैकग्राउंड कलर दोगे, तब ही वो क्या होगा, आपका बेसिकली बॉक्स आपको दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ तक का बात आप सभी को क्लियर होगा। अब जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और इसके अंदर फर्स्ट रो अपन एक बार क्रिएट करते हैं। अब फर्स्ट रो क्रिएट करने के लिए सिंपल अपने को क्या करना पड़ेगा, अब देखो जैसे मैं डिव लिख के एंटर प्रेस करूंगा तो अपने पास में एक डिव बन जाएगी, लेकिन जैसे मैं डिव लिख के डॉट प्रेस करूंगा तो डिव बन के क्लास कीवर्ड लाके और उसके बाद में अपने पास में एक खाली क्लास अपने पास में बन जाएगी। लेकिन मैं जैसे क्या करूंगा, डिव डॉट और यहाँ पे मैं उस क्लास का नाम लिख दूंगा जो क्लास का नाम मैं आगे चल के एक बार देने वाला हूँ। सो जैसे में डिव यानी कि डिव टैग बन जाएगा, ओपन एंड क्लोज हो जाएगा। डॉट का मतलब क्लास नाम से कीवर्ड लग के इक्वल टू और डबल कोट अपने पास में क्लास कीवर्ड अपने पास में आ जाएगा। उसके बाद में फर्स्ट रो, ये जो मैंने लिखा है फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो अपने पास में क्या है, तो ये फर्स्ट रो उस क्लास का नाम अपने पास में बन जाएगा। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरीके से अपने पास में क्या बन जाएगी, डिव भी बन जाएगी, क्लास कीवर्ड भी आ जाएगा और फर्स्ट रो के नाम से अपने पास में क्या आ जाएगी, क्लास भी आ जाएगी। ठीक है, अब इसको अपन डिफाइन कर देते हैं। तो इसको डिफाइन मैं कुछ इस तरीके से कर दूंगा, 400 पिक्सल इसकी मैं विड्थ दे दूंगा। इसी तरीके से हाइट अपन दे देंगे यहाँ पे, तो हाइट अपने पास में कितनी है, तो 150 पिक्सल अपने पास में हाइट है। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैं दे देता हूँ, एक बार इसको विजुअल करवाने के लिए बैकग्राउंड कलर में दे दूंगा ग्रीन। जस्ट यहाँ पे चल के रिफ्रेश करेंगे, कुछ इस तरीके से अपने पास में आउटपुट आ रहा है। क्लियर है, यहाँ तक का आउटपुट अपने को सभी को क्लियर है। जस्ट ड्यू डॉट यहाँ पे अपन चलते हैं, सेकंड रो करके मैं क्या कर दूंगा, एक और फिर से क्लास क्रिएट कर लेंगे, कंट्रोल सी कर लेते हैं यहाँ से और जस्ट यहाँ पे चल के एक बार इसको डिफाइन कर देते हैं। डिफाइन क्या करेंगे अपन, तो डिफाइन ये करेंगे कि विड्थ आपकी कितनी रहेगी, 400 पिक्सल, हाइट आपकी कितनी रहेगी, 150 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ से जाके क्या दे दूंगा, इसको चेंज कर दूंगा। तो बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ से क्या दे देता हूँ, इसको रेड कलर दे देता हूँ। यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो कुछ इस तरीके से अपन ने लास्ट सेशन में एक बार देखा था। ठीक है, अब यहाँ से अपन थोड़ा सा आगे चलता है और अब आज जो डिजाइन अपन देखने वाले हैं वो डिजाइन कुछ इसी तरीके से होगी। ठीक है, जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं, इसी डिजाइन को मैं थोड़ा सा एक बार एडवांस बनाने की कोशिश करता हूँ। जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और लेट मी चेक व्हाट हैपन हियर। कोई नहीं, जस्ट यहाँ पे अपन एक बार चलते हैं और ठीक है, तो ये अपने पास में एक बॉक्स है। ठीक है, ये बॉक्स तो अपन ने एक बार बना ही लिया। जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और यहाँ पे अपने पास में ये रो है और यहाँ पे अपने पास में ये वाला अपने पास में बॉक्स। ठीक है, अब ये अपने पास में क्या है, एक बार डिव है। ठीक है, यहाँ तक का पार्ट आपको सभी को क्लियर होगा।
अब यहाँ पे अब मेरा क्वेश्चन जो होता है वो चेंज होता है। क्वेश्चन अपने पास में ये है कि सबसे पहले तो अपने पास में इसकी ड्यू को काउंट करना है। तो ड्यू अपने पास में इसमें कितने बनी, सबसे फर्स्ट यानी कि 1, उसके बाद में 2, उसके बाद में 3, यानी कि अपने पास में अपने रो वाइज अपन ने क्या कर लिया, एक बार काउंट कर लिया। तो 3 रोज अपने पास में एक बार बन गई। उसके बाद में अब इसके अंदर अपने पास में और भी कॉलम्स भी बने हुए हैं। तो अब अपने को इस साइड जाना है, कॉलम साइड जाना। तो जस्ट यहाँ पे अपने पास में 3 ड्यूज अपने पास में आ गई। उसके बाद में थर्ड रो के अंदर ये फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो के अंदर ये सेकंड कॉलम, यानी कि 2 ड्यूज अपने पास में यहाँ पे आ गई। उसी तरीके से अपने पास में रो अपने काउंट करी ली। उसके बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक ये फर्स्ट ड्यू, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेकंड ड्यू। तो यहाँ पे अपने पास में +2 अपने पास में और कर देंगे। तो 3 और 2 5, 5 और 2 7, यानी कि अपने पास में टोटल जो ड्यू होगी इसमें 7 ड्यूज अपने पास में बनने वाली है। लेकिन अब दिक्कत यहाँ पे अपने पास में ये है कि ये बॉक्स जो है ये बनेगा कैसा। इस बॉक्स के अंदर मेरे को कलर यहाँ पे चाहिए रेड, यहाँ पे चाहिए मेरे को येलो, यहाँ पे चाहिए मेरे को ग्रीन, और यहाँ पे चाहिए मेरे को कौन सा, ब्लू कलर। ठीक है, तो यहाँ तक का पार्ट आप सभी को समझ में आ गया होगा कि मेरे पास में 4 बॉक्सेस रहने वाले हैं। ये फर्स्ट बॉक्स, ये सेकंड बॉक्स, ये थर्ड बॉक्स और ये फोर्थ बॉक्स। ठीक है, तो चारों बॉक्सेस में मेरे को क्या चाहिए, अलग अलग कलर चाहिए। तो अब ये है अपने पास में टास्क कि यहाँ पे अपने पास में कैसे ये अपने पास में बॉक्स आएगा। ठीक है, तो अभी अपन एक बार चलते हैं और इस बॉक्स को एक बार बनाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ कि यहाँ पे ड्यू टैग जो है अपने पास में, ड्यू टैग होता है अपने पास में ब्लॉक टैग। अब ये ब्लॉक टैग क्या होता है, तो ब्लॉक टैग के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। HTML के अंदर अपने पास में 2 तरीके के टैग्स होते हैं। एक होते हैं अपने पास में ब्लॉक टैग, BLOCK, ब्लॉक टैग। ठीक है, और एक जो तरीके के टैग होते हैं अपने पास में वो होते हैं अपने पास में इनलाइन टैग। अब दोनों टैग्स में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस अपने पास में कुछ इस तरीके से। ब्लॉक टैग बेसिकली क्या करते हैं, जहां पे आपने टैग का यूज कर लिया, यानी कि आपने यहाँ पे टैग यूज कर लिया, तो ये टैग आपका आगे का सारा स्पेस क्या कर देगा, आगे का सारा स्पेस क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। ठीक है, अभी एक बार थ्योरेटिकल बता देता हूँ, उसके बाद में थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं इनलाइन पे। इनलाइन टैग क्या बोलते हैं, इनलाइन टैग आपका ये बोलते हैं कि आपने मान लो कि आपने यहाँ पे कोई भी पैराग्राफ लिखा, इस पैराग्राफ के अंदर आपने कोई सा भी टैग यूज कर लिया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो उसके अंदर ही आपका क्या कर देता है, वर्क करके और क्या कर देता है, अपना काम खत्म कर देता है। आगे का स्पेस क्या नहीं करता, ब्लॉक नहीं करता। उस टैग को अपन क्या बोलते हैं, इनलाइन टैग, यानी कि लाइन के अंदर ही काम करके अपना काम खत्म कर देता है। और ड्यू जो टैग है अपने पास में, ड्यू टैग जो है अपने पास में ब्लॉक टैग है। ब्लॉक टैग का मतलब ये है कि अगर आपने एक बॉक्स यहाँ पे अपन ने क्रिएट कर दिया, लेट्स सी, जस्ट यहाँ पे एक बार एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जस्ट यहाँ पे एक बॉक्स एक बार मैं क्रिएट कर देता हूँ। लेट्स सी, यहाँ पे अपने पास में एक बॉक्स है। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर आपने ये वाली एक रो करी। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपने एक बॉक्स बनाया। इसके अंदर आपने ये वाला एक बॉक्स बनाया यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, इसके अंदर फिर से एक बॉक्स बनाया यहाँ से लेके यहाँ तक। अब लेकिन मान लो कि आपको यहाँ से लेके और यहाँ तक आपको क्या करना है, एक और बॉक्स बनाना है, और फिर इसके आगे अगर आपको दूसरा बॉक्स रखना है तो ये वाला बॉक्स आपका यहाँ पे नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये जो ड्यू टैग है यहाँ पे, ये आगे का पूरा स्पेस क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अब इसको मैनेज करना अपन देखते हैं कि इस वाले बॉक्स को अपन यहाँ पे कैसे ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ड्यू का जो बिहेवियर होता है वो होता है अपने पास में ब्लॉक बिहेवियर। ब्लॉक का मतलब आगे का पूरा स्पेस क्या कर देगा, ये ब्लॉक करके बैठ जाएगा। तो इस स्पेस को अपने को क्या करवाना है, यहाँ से रिमूव करवाना है, और यहाँ पे अपने को सेकंड बॉक्स को क्या करना है, एक बार लाके रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन एक बार क्या करते हैं, सेकंड वाले बॉक्स को, यानी कि ड्यू का जो डिफॉल्ट बिहेवियर होता है, डिफॉल्ट बिहेवियर जो होता है इसका, वो होता है इसका अपने पास में ब्लॉक। ठीक है, तो इसको अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इसको अनब्लॉक करेंगे, और इस अनब्लॉक अपन कैसे करेंगे वो वाला पार्ट अपन एक बार देखने वाले हैं। सो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं, और लास्ट अपन एक बार ये जो डिजाइन क्रिएट की थी, तो डिजाइन अपने पास में कुछ इस तरीके से अपने पास में डिजाइन आ रही है। अब इसी डिजाइन के अंदर अपन क्या करने वाले हैं, इसी डिजाइन के अंदर जस्ट यहाँ पे, क्योंकि सेम है पूरी डिजाइन, पूरा अपन ने मेन एक बार क्रिएट कर रखा है। ठीक है, उसके बाद में ये फर्स्ट रो अपन ने यहाँ पे क्रिएट कर दी, उसके बाद में सेकंड रो क्रिएट कर दी। अब इस फर्स्ट रो के अंदर अपने को क्या करना है, दो बॉक्सेस अपने को क्रिएट करना है। सो चलो अब जस्ट यहाँ पे चलते हैं, और फर्स्ट रो के अंदर 2 बॉक्सेस एक बार अपन क्रिएट करते हैं। सो जस्ट यहाँ पे मैं चलता हूँ ड्यू के अंदर, और फर्स्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट रो, और फर्स्ट रो का यहाँ पे मैं एक बार कॉलम 1 यहाँ पे एक बार में क्या करने वाला हूँ, क्रिएट करने वाला हूँ। तो जस्ट यहाँ पे फर्स्ट रो का कॉलम 1 यहाँ पे एक बार क्या कर देंगे, क्रिएट कर देंगे। सो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं, और इस फर्स्ट रो को एक बार अपन डिफाइन कर देंगे। सो फर्स्ट रो को डिफाइन कैसे करेंगे, जस्ट यहाँ पे अपन चलेंगे और डॉट लगा के एक बार इसको डिफाइन कर देंगे। अब इसकी विड्थ अपन कितनी रखेंगे, तो अब यहाँ पे अपने को थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि जस्ट यहाँ पे सेकंड रो या फिर फर्स्ट रो की टोटल विड्थ अपने पास में कितनी है, 400 पिक्सल।
तो 400 पिक्सल के अंदर अपने को दो बॉक्सेस रखने हैं, तो दोनों बॉक्सेस की अपने को विड्थ क्या करनी पड़ेगी, हाफ हाफ विड्थ अपने को करनी पड़ेगी। और जस्ट यहाँ पे अपन चलेंगे और इसकी हाइट अपन क्या यूज कर सकते हैं, तो हाइट अपन क्या कर सकते हैं, इसकी फुल हाइट अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और हाइट अपने पास में कितनी है, 150 पिक्सल अपने पास में हाइट है। जस्ट यहाँ पे अपन चलेंगे और बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे एक बार दे देता हूँ येलो, और अभी जस्ट यहाँ पे अपन चल के देखेंगे तो कुछ इस तरीके से अपने पास में येलो कलर का बैकग्राउंड कलर आ गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जस्ट यहाँ पे इस फर्स्ट रो के अंदर अपन ने एक ड्यू यहाँ पे अपन ने यूज कर ली, ये वाले ड्यू, ठीक है। अब इस ड्यू को यहाँ पे अपने पास में इस ड्यू ने क्या कर लिया, ये आगे का स्पेस पूरा यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, इसने इस ड्यू ने ब्लॉक कर दिया, ठीक है। अब इस ब्लॉक बिहेवियर को अपने को हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा, क्योंकि ड्यू का जो डिफॉल्ट बिहेवियर होता है वो होता है ब्लॉक बिहेवियर, यानी कि जैसे ही आपने एक ड्यू यूज कर ली तो इस ड्यू के बाद में क्या नहीं कर सकते, आप कोई सी भी ड्यू यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ये इसने क्या कर रखा है, ब्लॉक कर रखा है। चलो एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और इस फर्स्ट रो के अंदर यहाँ पे अपन चलते हैं और ड्यू डॉट यहाँ पे मैं जो क्लास है, क्लास अपन यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं फर्स्ट रो का कॉलम 2, ठीक है। कॉलम 2 यहाँ पे मैं एक बार क्रिएट कर दूंगा और इस कॉलम 2 को भी अपन क्या कर देते हैं, यहाँ से चल के एक बार इसको डिफाइन कर देते हैं। कॉलम 2 को मैं यहाँ पे चलता हूँ एक बार और इसको विड्थ अपन कितनी दे सकते हैं, तो विड्थ अपने पास में टोटल थी 400 पिक्सल और इसकी विड्थ अपन कर देते हैं एक बार 200 पिक्सल। हाइट यहाँ पे एक बार अपन कितनी कर देंगे, 150 पिक्सल। और बैकग्राउंड कलर जो है अपने पास में वो मैं क्या कर देता हूँ, एक बार इसको मैं ब्राउन कलर एक बार इसको दे देता हूँ। जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और ब्राउन कलर का बैकग्राउंड कलर एक बार दे देते हैं। अब जस्ट यहाँ पे ब्राउजर पे चलेंगे, यहाँ पे जाके एक बार मैं रिफ्रेश करूंगा इसको, तो यहाँ पे ये वाला जो ब्राउन कलर का बॉक्स आ रहा था वो अपने पास में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे इसने आगे का स्पेस जो है वो क्या कर रखा है, इसने ब्लॉक इसने यहाँ पे एक बार कर रखा है, ठीक है। अब ये वाला स्पेस अपन कैसे हटाएंगे, ठीक है। तो इस स्पेस को हटाने के लिए अपने पास में एक प्रॉपर्टी आती है, प्रॉपर्टी का नाम है अपने पास में, FLOAT, फ्लॉट, ठीक है। फ्लोट नाम से अपने पास में प्रॉपर्टी, ये फ्लोट नाम से प्रॉपर्टी क्या काम करती है, इस फ्लोट नाम की प्रॉपर्टी के अंदर 3 वैल्यूज आती है अपने पास में, लेफ्ट, राइट और एक आती है अपने पास में सेंटर, ठीक है। तो 3 प्रॉपर्टीज अपने पास में आती है, फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट राइट। 2 ही प्रॉपर्टीज अपने पास में मेन काम में आती है, इस प्रॉपर्टी की वर्किंग एक बार अपन देखेंगे। फ्लोट लेफ्ट और फ्लोट राइट 2 प्रॉपर्टीज अपने पास में मेन काम में आती है। अब फ्लोट लेफ्ट या फ्लोट राइट क्या काम करती है, तो फ्लोट लेफ्ट आपकी क्या काम करती है, सबसे पहले एक बार इसको अपन देखेंगे। फ्लोट लेफ्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या काम करती है, लेट्स सी यहाँ पे अपने पास में ये एक अपने पास में बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर अपने को क्या करना है, 2 बॉक्सेस अपने को क्रिएट करना है। क्लियर है यहाँ तक का पार्ट कि अपने को 2 बॉक्सेस अपने को क्रिएट करना है। अब 2 बॉक्सेस अपन क्रिएट कब कर सकते हैं, जस्ट सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, मेन क्रिएट करेंगे, उसके बाद में ये फर्स्ट बॉक्स यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, सेकंड बॉक्स यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स क्रिएट करूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये क्या करेगा, ये वाला बॉक्स आगे के स्पेस को पूरे को क्या कर देगा, यहाँ पे ब्लॉक कर देगा, ठीक है, यहाँ पे ब्लॉक कर देगा। तो यहाँ पे ये जो फ्लोट लेफ्ट वाली जो प्रॉपर्टी है इसको अनब्लॉक करने का काम करती है, इस स्पेस को अनब्लॉक करने का काम करती है। सेकेंड थिंग, ये जब भी अपन फ्लोट लेफ्ट यूज करेंगे तो फ्लोट लेफ्ट लगाते ही ये बॉक्स अपने आप को किस में ले लेगा, हवा के अंदर अपने आप को ले लेगा, ठीक है। जैसे ही फ्लोट लेफ्ट का यूज करेंगे तो फ्लोट लेफ्ट क्या बोलता है कि यहाँ से यानी लेफ्ट साइड से आप एग्जैक्ट लेफ्ट साइड से स्टार्ट होके और जितनी आपकी विड्थ है और जितनी आपकी हाइट है, हाइट और विड्थ लेके आप क्या करते हो, एक बार अपने आप को सेट कर लो। यानी कि फ्लोट लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब अपन इसको डायरेक्शन दे रहे हैं कि आप यहाँ से यानी कि लेफ्ट से स्टार्ट होके जितनी आपकी हाइट और विड्थ है उतना आप हाइट और विड्थ लो, लेकिन आगे के स्पेस को क्या कर दो, आप आगे के स्पेस को फ्री कर दो, आगे के स्पेस को एक बार खाली कर दो, ठीक है। तो ये काम करता है आपका फ्लोट। फ्लोट आपका यहाँ पे 3 काम करेगा। फ्लोट आपका 3 काम क्या क्या करेगा, सबसे पहले तो डायरेक्शन देगा किसी भी बॉक्स को डायरेक्शन देगा कि फ्लोट लेफ्ट दे रहा हूँ, लेफ्ट यानी कि आपका जो भी मेन है उसके एकदम लेफ्ट के अंदर, यानी कि एकदम लेफ्ट के अंदर बैठ जाओ और यहाँ से आपकी जितनी विड्थ है और जितनी हाइट है उतनी आप लेके क्या करो, आगे का स्पेस को क्या करो, फ्री करो। उसके बाद में ड्यू के बिहेवियर को यानी डिफॉल्ट बिहेवियर जो ब्लॉक होता है उसको अनब्लॉक करने का काम करता है। उसके बाद में जैसे ही अपन फ्लोट देंगे, फ्लोट के अंदर लेफ्ट या राइट देंगे कुछ भी, तो वो बॉक्स क्या हो जाएगा, अपने आप को हवा में अपने आप को ले लेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इसके आगे की स्पेस को खाली करवाने के लिए अपने पास में कौन सी प्रॉपर्टी है, फ्लोट लेफ्ट नाम से अपने पास में प्रॉपर्टी है। बहुत ही दमदार प्रॉपर्टी है, बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी है। अगर आपके समझ में आ गई तो समझ में आ गई ये प्रॉपर्टी, अगर नहीं आई तो हमेशा आपको कंफ्यूजन में रखेगी, ठीक है। तो अभी एक बार अपन चलते हैं और इस फ्लोट प्रॉपर्टी का एक बार यूज करके देखते हैं। तो जस्ट यहाँ पे मैं एक बार फ्लोट लेफ्ट का यूज करूंगा। फ्लोट लेफ्ट यानी कि लेफ्ट से आप स्टार्ट होकर आपकी जितनी हाइट है जितनी विड्थ है उतना लेके आप क्या कर दो, एक बार स्टार्ट हो जाओ। इसी के साथ साथ में अगर अपने पास में प्रॉपर्टी अपन देते हैं राइट,
जैसे कि यहाँ पे मैं डिजाइन वापस एक बार क्रिएट कर देता हूँ, ये अपने पास में डिजाइन है और यहाँ पे अपने पास में ये 2 बॉक्सेस है। अब मान लीजिए कि अपने पास में फ्लोट राइट अगर देना है तो राइट बेसिकली क्या काम करता है, जैसे यहाँ पे मैं एक बार सेकंड बॉक्स अपने यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो सेकंड बॉक्स को मैं दूंगा फ्लोट राइट। तो फ्लोट राइट क्या बोलेगा कि आप सबसे पहले क्या हो जाओ, राइट में जाके बैठ जाओ, राइट में जाके बैठ जाओ और उसके बाद में आप अपनी जितनी भी विड्थ है और जितनी भी हाइट है वो अपने पास में लेके जितनी आपकी हाइट और विड्थ है उतनी आप ले लो और बाकी का स्पेस आप क्या कर दो, बाकी का स्पेस आप क्या कर दो, फ्री कर दो। ये काम जो करता है आपका, ये काम कौन करता है आपका, फ्लोट लेफ्ट या राइट अपने पास में प्रॉपर्टी है। फ्लोट लेफ्ट या फिर अपन इसको क्या बोलेंगे, फ्लोट राइट। तो ये अपने पास में प्रॉपर्टी है फ्लोट लेफ्ट और फ्लोट राइट, जो कि क्या काम करती है, डिव के बाय डिफॉल्ट बिहेवियर जो होता है ब्लॉक, इस ब्लॉक बिहेवियर को अनब्लॉक करवाने का काम करती है। उसके बाद में जब भी अपन फ्लोट लेफ्ट या राइट देंगे वो डिव आपका कहाँ पे आ जाएगा, एयर के अंदर यानी हवा के अंदर आ जाएगा। साथ ही साथ में आपको एक चीज और ध्यान रखने की बात है कि जब भी अपन फ्लोट देंगे तो फ्लोट कभी भी फ्लोट आपका रो में नहीं लगता है, तो फ्लोट आपका कहाँ लगता है, फ्लोट आपका लगता है कॉलम के अंदर। ठीक है, यानी कि इस रो के अंदर, जस्ट यहाँ पे एक बार एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जस्ट यहाँ पे ये अपने पास में एक बॉक्स है, ठीक है, ये अभी अपने पास में क्या है, जस्ट यहाँ पे एक बार चलते हैं तो ये अपने पास में क्या है, ये अभी है अपने पास में रो। तो रो के अंदर कभी भी फ्लोट नहीं लगेगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, रो के अंदर कभी फ्लोट नहीं लगेगा। तो फ्लोट आपका कहाँ लगेगा, फ्लोट आपका लगेगा इन कॉलम्स के अंदर, इन कॉलम्स के अंदर, इसके अंदर लगेगा आपका फ्लोट लेफ्ट। ठीक है, और इसके अंदर आप क्या लगा सकते हो, इसके अंदर आप लगा सकते हो राइट, अगर आपको इधर से स्टार्ट करवाना है तो, और अगर आपको यहाँ से स्टार्ट करवाना है तो आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो, यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट का एक बार यहाँ पे क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। आई होप यहाँ पे एक बार आपको थ्योरेटिकली एक बार सारा समझ में आ गया होगा। अब जस्ट एक बार अपन चलते हैं और इस फ्लोट लेफ्ट और राइट का एक बार थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिकली अपन चल के देखते हैं। ठीक है, सो अभी इस डिजाइन को एक बार मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ क्योंकि इसमें अपने को ज्यादा कंफ्यूजन एक बार आपको हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं HTML5 की बेसिक स्ट्रक्चर एक बार अपन क्रिएट कर लेते हैं। डिव यहाँ पे अपन क्रिएट कर लेंगे डिव डॉट मैन, तो यहाँ पे अपन चलते हैं और इस मेन को एक बार में स्टाइल टैग यहाँ पे अपन यूज करेंगे, स्टाइल टैग, और यहाँ पे इस डॉट मैन और यहाँ पे अपन कुछ इस तरीके से अपन क्या कर लेंगे, एक बार इसको डिफाइन कर देंगे। तो इसकी विड्थ मैं दे देता हूँ एक बार के लिए 500 पिक्सल, कितनी भी दे सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, कोई फिक्स नहीं है। तो जस्ट यहाँ पे अपन दे देते हैं इसको हाइट, और इसको हाइट में दे देता हूँ एक बार के लिए 400 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर मैं इसको दे देता हूँ एक बार के लिए रेड। आई होप यहाँ तक का पार्ट आप सभी को क्लियर होगा। उसके बाद में यहाँ पे अपन चलते हैं और इस मेन के अंदर मैं एक और क्लास यहाँ पे एक बार क्रिएट कर देता हूँ। तो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं डिव फर्स्ट रो, यहाँ पे अपने पास में फर्स्ट रो अपने पास में क्रिएट हो जाएगी। या फिर एक बार इसी को एक बार अपन क्या करते हैं, एक बार थोड़ा सा मैं इसी के अंदर समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे अपन चल के देखेंगे तो कुछ इस तरीके से अपने पास में ये बॉक्स अपने पास में आ रहा है। ठीक है, इसकी जो हाइट है अपने पास में, इसकी हाइट मैं कर देता हूँ एक बार के लिए 200 पिक्सल। एक बार यहाँ पे अपने पास में ये बॉक्स अपने पास में आ रहा है। अब इस बॉक्स के अंदर अपने को लेट्स सी यहाँ पे 2 बॉक्सेस रखने हैं, एक के अंदर येलो कलर देना है, एक का ब्लू कलर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस मेन के अंदर चलेंगे और जस्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉलम 1। ठीक है, और यहाँ पे एक और अपन क्रिएट कर देते हैं कॉलम 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कॉलम्स एक बार मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिए। अब सबसे पहले अपन एक बार चलते हैं और इस कॉलम 1 को मैं यहाँ पे एक बार डिफाइन कर देता हूँ। कॉलम 1 को अपन डिफाइन क्या बोलेंगे कि विड्थ आप कितने ले लो, एक बार 250 पिक्सल ले लो, ठीक है यहाँ पे, और हाइट आप कितनी ले लो, तो हाइट अपन जितनी है पूरी अपन एक बार इसको हाइट दे देंगे। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैं एक बार क्या दे देता हूँ, येलो कलर का एक बार बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक का पार्ट आप सभी को क्लियर होगा, ये अपने पास में बॉक्स एक बार आ भी रहा है। ठीक है, इसी तरीके से चलते हैं एक बार और कॉलम 2 को भी मैं यहाँ से एक बार डिफाइन कर देता हूँ। विड्थ मैं एक बार दे देता हूँ इसको 250 पिक्सल, क्लियर है यहाँ पे। हाइट यहाँ पे मैं दे देता हूँ एक बार 200 पिक्सल्स। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैं दे देता हूँ एक बार इसको ग्रीन। जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं, इसको जाके रिफ्रेश करूंगा तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि अपने पास में ये जो ग्रीन कलर का बॉक्स है, ये ग्रीन कलर का बॉक्स अपने को यहाँ पे चाहिए था, लेकिन ये यहाँ पे नहीं आ पाया, यहाँ पे ये बॉक्स नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाया, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने इस मेन के अंदर ड्यू को रखा, ड्यू ने क्या कर दिया, पूरा आगे का स्पेस क्या कर रखा है, यहाँ पे ब्लॉक कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे आगे का स्पेस पूरा ब्लॉक कर रखा है। अब इस ब्लॉक बिहेवियर को हटाने के लिए अपन क्या यूज करेंगे, फ्लोट लेफ्ट। ठीक है, जस्ट यहाँ पे अपन चलेंगे और येलो कलर के बॉक्स के अंदर सिंपल अपन क्या यूज कर देंगे, फ्लोट लेफ्ट यहाँ पे यूज कर देंगे। जैसे ही मैं फ्लोट लेफ्ट यूज करूंगा, फ्लोट लेफ्ट क्या बोलेगा कि आप सबसे पहले लेफ्ट में चले जाओ, जितनी आपकी विड्थ है उतनी ले लो, जितनी आपकी हाइट है उतनी ले लो, लेकिन आगे के स्पेस को आप क्या कर दो, यहाँ से खाली कर दो। ठीक है, ये स्पेस को खाली कर देगा, लेकिन ये अपने आप को क्या कर लेगा, हवा में भी ले लेगा। येलो कलर का बॉक्स अपने आप को हवा में ले लेगा। अब हवा में लेने से क्या होगा कि ये ग्रीन कलर का बॉक्स इसके नीचे चला जाएगा। तो इस ग्रीन कलर के बॉक्स को इधर लाने के लिए अपने को क्या देना पड़ेगा, इस ग्रीन कलर के बॉक्स को भी आपको क्या देना पड़ेगा, फ्लोट देना पड़ेगा।
कि आप पहले वाले फ्लोट को जाके देखो, आपसे पहले जिस क्लास के अंदर फ्लोट लगा हुआ है उसकी हाइट कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है, उसके जो फ्लोट खत्म हो रहा है उसके जस्ट बाद से आप क्या हो जाओ, वहां पे जाके एक बार स्टार्ट हो जाओ, चलेगा। तो अभी यहाँ पे मैंने एक बॉक्स के अंदर यानी कॉलम फर्स्ट के अंदर मैंने फ्लोट का यूज किया है, और अभी जाके मैं एक बार इसको रिफ्रेश करूंगा तो अभी देखो जो ग्रीन कलर का बॉक्स था, ग्रीन कलर का बॉक्स इसके नीचे चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि जब भी अपन फ्लोट देते हैं वो अपने आप को क्या ले लेता है, हवा में ले लेता है, क्लियर है। और जितनी इसकी हाइट और विड्थ है उतना ये अपने आप का स्पेस अभी ले रखा है। अब ग्रीन कलर के बॉक्स को अपने को किधर लेके आना है, यहाँ पे लेके आना है। तो यहाँ पे लाने के लिए सिंपल आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप जाएंगे और सिंपल आप क्या बोलेंगे, इसको फ्लोट लेफ्ट बोलेंगे। अब ये फ्लोट लेफ्ट यहाँ पे क्या कर रहा है, ये फ्लोट लेफ्ट ये काम कर रहा है कि अब इससे पहले ये क्या करेगा, जाके चेक करेगा कि मेरे से पहले जिसके अंदर फ्लोट लेफ्ट लगा हुआ है उसकी हाइट कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है, वो कहाँ पे जाके खत्म हो रहा है। उसके आगे से मैं क्या करूंगा, उसके आगे से मैं क्या हो जाऊंगा, यहाँ से स्टार्ट हो जाऊंगा। जस्ट यहाँ पे चल के रिफ्रेश करेंगे तो ये ग्रीन वाला बॉक्स आपके पास में यहाँ पे आ जाएगा। अब जस्ट यहाँ पे एक चीज आपको मैं और बता देता हूँ, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फ्लोट राइट का भी यूज कर सकते हो। राइट का क्यों यूज कर सकते हैं, जस्ट यहाँ पे जाके अपन रिफ्रेश करेंगे तो आपको कोई चेंजेस नहीं दिखेगा। कोई चेंजेस इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ से ये क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। राइट से इसकी विड्थ अपने पास में कितनी है, 250 पिक्सल, 250 पिक्सल, और यहाँ से इसकी हाइट कितनी है अपने पास में 200 पिक्सल। तो अभी अपने पास में टोटल विड्थ ही 500 पिक्सल है, तो 250 पिक्सल ये ले रहा है और 250 पिक्सल ये ले रहा है, तो इनके बीच में अपने पास में गैप नहीं बच सकता। अगर इसकी विड्थ अपने पास में ज्यादा होती, यानी कि अगर अपने पास में इसकी विड्थ होती है अपने पास में 700 पिक्सल और 250 पिक्सल, अपन इसको देखिए, इसको फ्लोट लेफ्ट से बोलते हैं, और 250 पिक्सल इसको बोल के अपन इसको फ्लोट राइट देते, तो ये बॉक्सेस क्या होते, ये बॉक्सेस इनकी डिजाइन या फिर इनका अलाइनमेंट जो होता वो कुछ इस तरीके से हो जाता। जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं, ये अपने पास में रो है, ठीक है, इस रो के अंदर ये अपना फर्स्ट बॉक्स हो जाता है और यहाँ पे अपने पास में ये सेकंड बॉक्स हो जाता है। ये कुछ इस तरीके से हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपन ने इसको क्या बोल रखा है कि आप कहाँ से स्टार्ट हो जाओ, आप राइट से स्टार्ट हो जाओ, जितनी आपकी विड्थ है, जितनी आपकी हाइट है वो लेके आप राइट से स्टार्ट हो जाओ। और इसको अपन ने क्या दे रखा है, यहाँ से अपन ने लेफ्ट दे रखा है। लेफ्ट का मतलब आप लेफ्ट से स्टार्ट हो जाओ, लेफ्ट से आपकी जितनी विड्थ है उतनी ले लो और जितनी हाइट आपकी उतनी ले लो, और ये जो है बीच का स्पेस अपने पास में खाली ले जाता। लेकिन अगर यहीं पे अगर आप क्या देते, अगर यहीं पे अगर आप इसको देते, जस्ट अ मिनट, यहीं पे अगर आप इसको देते फ्लोट लेफ्ट, तो जस्ट ये अपने पास में फर्स्ट बॉक्स आ जाता है। यहाँ पे जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और ये अपने पास में फर्स्ट बॉक्स आ जाता और ये अपने पास में सेकंड बॉक्स आ जाता। क्यों आ जाता? क्योंकि जब भी अपन फ्लोट के अंदर डायरेक्शन देते हैं, जैसे कि यहाँ पे अपन ने दे दिया लेफ्ट, तो ये लेफ्ट क्या करेगा, अपने पेरेंट पे जाएगा और यहाँ से अपने आप को पकड़ेगा, जितनी हाइट होगी, जितनी विड्थ होगी, उतना अपने पास में लेके अपने आप को यहाँ पे खत्म कर देगा। उसके बाद में इसके अंदर अपन देंगे लेफ्ट, तो ये लेफ्ट क्या करेगा, ये लेफ्ट जाके चेक करेगा सबसे पहले तो कि मेरे से पहले इसमें लेफ्ट लगा हुआ है, ये कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, तो ये जहां पे खत्म हो रहा है उसके जस्ट बाद में मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, जाके अपने आप को रख दूंगा, और जितनी इसकी हाइट होगी, जितनी इसकी विड्थ होगी, वो वहां तक अपने पास में आके रुक जाएगा। उसके बाद में मान लो कि एक और बॉक्स था और इसको मैंने क्या कर दिया, एक बार यहाँ से राइट दे दिया, तो राइट देते ही क्या करेगा, ये राइट देते ही सीधा क्या करेगा, मेन पे जाएगा और मेन को जाके पूछेगा कि राइट डायरेक्शन कौन सी है, तो ये है। तो यहाँ से स्टार्ट होकर जितनी इसकी विड्थ होगी, जितनी इसकी हाइट होगी, वहां तक जाके क्या कर देगा, बॉक्स अपने आप को अलाइन अपने आप को कर देगा। ठीक है, तो ये हुआ अपने पास में एक बार फ्लोट लेफ्ट एंड फ्लोट राइट। तो कुछ इस तरीके से अपने पास में एक बार डिजाइन अपने पास में क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक के पार्ट में मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होगा कि यहाँ पे अपने पास में ये फर्स्ट बॉक्स और ये सेकंड बॉक्स, दोनों बॉक्स अपने पास में किस तरीके से बनेंगे। ठीक है, अब देखो, अब ये हो गया एक बार अपने पास में बेसिक डिजाइन या बेसिक लेआउट अपने पास में हो गया। अब चलते हैं एक बार उस वाले डिजाइन पे जो कि डिजाइन अपन ने एक बार पहले क्रिएट की थी। ठीक है, तो ये अपन ने एक बार डिजाइन पहले एक बार देखी थी कुछ इस तरीके से। अब इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, एक बार इस डिजाइन को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक बार मैं रेड ले लेता हूँ, येलो ले लेते हैं, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ग्रीन कलर, और यहाँ पे अपन कोई सा भी कलर ले लेते हैं, पिंक कलर में यहाँ पे एक बार ले लेता हूँ। ठीक है, अब इस बॉक्स को अपन एज इट इज एक बार क्रिएट कर सकते हैं। अब इसकी हाइट एंड विड्थ आप कुछ भी ले सकते हैं। लेट्स सी, मैं यहाँ पे इसकी 500 पिक्सल एक बार इसकी विड्थ ले लेंगे, और इसकी जो हाइट होगी वो अपने पास कितनी रह सकती है, एक बार तो 400 पिक्सल एक बार मैं इसकी हाइट ले लूंगा। अब जो रोज की हाइट और विड्थ है वो कॉमन सेंस सी बात है कि यहाँ पे अपने पास में टोटल हाइट ही 4 पिक्सल है, तो इसकी मैं 200 पिक्सल ले लूंगा, इसकी 200 पिक्सल ले लूंगा, और यहाँ पे इस वाले बॉक्स की विड्थ जो रहेगी 250 पिक्सल रह जाएगी, इस वाले की 250 पिक्सल रह जाएगी, इसकी 250 पिक्सल और इसकी 250 पिक्सल। तो कुछ इस तरीके से अपने पास में ये वाला बॉक्स एक बार अपने पास में अब बहुत ही आसानी से एक बार क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। क्यों क्रिएट होगा? क्योंकि अब अपन ने कौन सी प्रॉपर्टी देख ली, अब अपन ने फ्लोट नाम की अपने पास में प्रॉपर्टी देख ली। फ्लोट लेफ्ट का भी आपको यूज करना आना चाहिए
और फ्लोट राइट का भी अपने पास में एक बार आपको यूज करना आना चाहिए। तो ठीक है, तो आज अपन ने एक बार फ्लोट लेफ्ट एंड राइट एक बार देखा। अब मैं आपको ये वाली डिजाइन एक बार आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ। इसके बाद में एक बार आपको कुछ डिजाइन में आपको दूंगा ताकि आप उसमें क्या कर सको, प्रैक्टिस एक बार कर सको। ठीक है, अब देखना थोड़ा सा एक बार इसको फास्ट फॉरवर्ड अपन करेंगे। जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं, HTML की बेसिक स्ट्रक्चर अपन यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। div डॉट मेन अपन करेंगे तो यहाँ पे अपने पास में मेन अपने सामने क्रिएट हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे अपन चलेंगे, स्टाइल नाम का टैग लेंगे। हर एक चीज जो भी आप कर रहे हैं उसको एक बार अपने मन में बोलते हुए करना ताकि आपको कुछ चीजें याद हो सके। अगर याद नहीं होगी तो इंटरव्यू में पूछे जाओगे, इंटरव्यू में पूछे जाएंगे क्वेश्चन, तो आप क्या हो जाओगे, वहां पे स्टक हो जाओगे, आप वहां पे फंस जाओगे। ठीक है, मेन यहाँ पे अपन ले लेते हैं, मेन की हाइट में ले लेता हूँ एक बार 500 पिक्सल जैसा कि अपन ने देखा था। विड्थ यहाँ पे अपने पास में कितनी है, तो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं, इसकी हाइट अपन ने लिखी थी एक बार वहाँ पे 400 पिक्सल, तो मैं वही ले लेता हूँ एक बार के लिए। इसी के साथ साथ में यहाँ पे विड्थ, तो विड्थ अपन कितने ले सकते हैं, तो विड्थ में ले लेता हूँ 250 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर में एक बार के लिए ब्लू दे देता हूँ ताकि एक बार देख ले कि वो बॉक्स आपका आ भी रहा है बेसिकली या नहीं आ रहा। ठीक है, बॉक्स अपना एकदम क्लियर आ रहा है एक बार। अब इस बॉक्स के अंदर अपने को क्या करना है, तो सबसे पहले अपन किसी भी बॉक्स के अंदर रो क्रिएट करते हैं। तो जस्ट यहाँ पे अपन div मल्टीप्लाई 2 करूंगा मैं यहाँ पे, तो अपने पास में 2 divs अपने पास में क्रिएट हो जाएगी। जस्ट यहाँ पे क्लास बनाएंगे और यहाँ पे मैं फर्स्ट रो एक बार मैं यहाँ पे एक बार क्रिएट कर दूंगा। फर्स्ट रो को एक बार अपन डिफाइन कर देंगे। तो जस्ट यहाँ पे विड्थ मैं इसकी कितनी दे दूंगा, तो विड्थ अपने पास में कितनी है, 500 पिक्सल अपने पास में विड्थ है। हाइट अपने पास में कितनी है, तो टोटल है अपने पास में 400 पिक्सल, तो इसकी हाइट अपन कितनी दे देंगे, एक बार 200 पिक्सल इसकी हाइट दे देंगे। बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर मैं लेट्स सी यहाँ पे एक बार ब्राउन कलर एक बार इसका बैकग्राउंड कलर देता हूँ। जस्ट यहाँ पे चल के रिफ्रेश करेंगे तो फर्स्ट रो अपने पास में एक बार बन के एक बार अपने सामने आ गई है। जस्ट यहाँ पे अपन चलेंगे और यहाँ पे क्लास का अपन यूज करेंगे और जस्ट यहाँ पे मैं सेकंड रो एक बार करके क्या कर देंगे अपन, यहाँ पे क्लास एक बार क्रिएट कर देंगे। कंट्रोल सी करते हैं यहाँ से और यहाँ पे ले जाके एक बार इसको डिफाइन करते हैं। वही अपने पास में विड्थ कितनी है, तो विड्थ टोटल अपने पास में 500 पिक्सल है। इसी तरीके से हाइट अपने पास में कितनी है, 200 पिक्सल है। बैकग्राउंड कलर लेट्स सी मैं एक बार के लिए ग्रीन दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अपन चल के देखेंगे तो दोनों रोज अपने पास में बन के एक बार क्रिएट हो गई है। अब जानना किसके अंदर है अपने को, तो फर्स्ट रो के अंदर अपन आ जाएंगे और फर्स्ट रो के अंदर div मल्टीप्लाई एक बार यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 2 करेंगे। अब 2 क्यों करेंगे, क्योंकि जस्ट यहाँ पे अपन डिजाइन को जाके देखेंगे तो ये हो गई अपने पास में रो। अब इस रो के अंदर अपने को क्या करना है, कॉलम्स अपने को क्रिएट करने हैं। तो 2 कॉलम्स क्रिएट करने हैं फर्स्ट रो के अंदर। तो यहाँ पे अपन चल के देखेंगे तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट रो क्रिएट कर दी। इस फर्स्ट रो के अंदर मैंने 2 divs एक बार क्रिएट कर दी। जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं क्लास और इसके अंदर मैं फर्स्ट रो का कॉलम कौन सा क्रिएट कर रहा हूँ, एक बार 1 क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, इस कॉलम को एक बार अपन चलते हैं और इसको ले जाके एक बार मैं डिफाइन कर देता हूँ। इसकी विड्थ अपने पास में कितनी रहने वाली है, तो 250 पिक्सल, यानी कि टोटल विड्थ थी अपने पास में 500 पिक्सल, तो इसकी टोटल अपने पास में विड्थ कितनी हो जाएगी, फर्स्ट कॉलम की 250 पिक्सल अपने पास में विड्थ हो जाएगी। इसी तरीके से हाइट अपने पास में कितनी है, तो हाइट अपने पास में 200 पिक्सल है। इसी तरीके से बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे एक बार इसको दे दूंगा येलो कलर। अभी एक बार चल के देखते हैं, ये फर्स्ट रो है, इस फर्स्ट रो के अंदर अपने पास में ये फर्स्ट बॉक्स या फर्स्ट कॉलम अपने पास में आ गया होगा, आ गया अपने पास में येलो कलर का बॉक्स। अब इसी तरीके से यहाँ पे अपने को एक और बॉक्स चाहिए। अब एक और बॉक्स लाने के लिए सिंपल अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जिस तरीके से फर्स्ट का कॉलम 1 बनाया है, इसी तरीके से अपन क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे क्लास का यूज करेंगे। क्लास का यूज करके अपन फर्स्ट रो का कॉलम अपन कौन सा यूज कर लेंगे, 2 यूज कर लेंगे, कॉलम 2। यानी कि मैथमेटिकल नंबर आप लास्ट में दे सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में आप क्या नहीं कर सकते, नहीं दे सकते। ठीक है, अब ये क्लास का रूल है तो है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता ना आप कुछ कर सकते, तो आपको इसी तरीके से आपको देना है। ठीक है, जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं विड्थ, तो विड्थ अपने पास में कितनी है, तो 250 पिक्सल अपने पास में विड्थ है। हाइट अपने पास में कितनी है, तो अपने पास में हाइट अपने पास में टोटल 200 पिक्सल अपन हाइट दे सकते हैं। बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर में दे देता हूँ कोई सा भी एक्वा कलर अपन दे देते हैं। अब देखो जस्ट यहाँ पे मैं जैसे ही एक्वा कलर दूंगा तो ये बॉक्स अपने पास में यहाँ पे नहीं आएगा, क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे लाने के लिए अपन क्या करेंगे, तो सबसे पहले येलो कलर के बॉक्स पे जाएंगे। इस येलो कलर को अपन क्या देंगे, यहाँ पे सिंपल अपने पास में प्रॉपर्टी है फ्लोट लेफ्ट। ठीक है, फ्लोट लेफ्ट। स्पेलिंग्स का आपको ध्यान रखना है, अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी तो यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी, और जब प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी तो आपका यूआई या फिर आप जो डिजाइन बना रहे हैं वो आपका एक बार सही से नहीं बनेगा। तो फ्लोट लेफ्ट का अपन यहाँ पे एक बार यूज कर लेंगे। अब क्योंकि टोटल विड्थ अपने पास में 500 पिक्सल है और 2 बॉक्सेस अपन ने बनाए 250 पिक्सल के या 250 पिक्सल के, तो अपने पास में अपन फ्लोट लेफ्ट और राइट दोनों में से कुछ भी अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो मैं जस्ट यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट का एक बार यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, दोनों बॉक्सेस अपने पास में एक बार विजिबल है। क्लियर होगा आई होप यहाँ तक का पार्ट। अब जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और सेकंड रो के दोनों बॉक्सेस या दोनों कॉलम्स को एक बार अपन क्रिएट कर लेते हैं। तो जो यहाँ पे div मल्टीप्लाई 2 डॉट यहाँ पे मैं सेकंड रो कॉलम
1 और 2, यहाँ पे अपन कुछ इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो का कॉलम 2, ठीक है, कुछ इस तरीके से अपन एक बार इसको डिफाइन कर लेंगे। जैसे यहाँ पे अपन चलेंगे, सेकंड रो का कॉलम 1 को मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ विड्थ। तो विड्थ अपने पास में कितनी है, तो टोटल अपने पास में 500 पिक्सल है, तो इसकी विड्थ अपने पास में फर्स्ट सेकंड रो का जो कॉलम फर्स्ट है इसकी विड्थ अपने पास में टोटल कितनी आ जाएगी, 250 पिक्सल। इसी तरीके से हाइट अपन देखते यहाँ पे यूज कर लेंगे, तो हाइट अपने पास में 200 पिक्सल अपने पास में हाइट हो जाएगी। उसके पास में बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैं दे देता हूँ एक बार ग्रीन, जस्ट ग्रीन ऑलरेडी है, तो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और लेट्स से यहाँ पे एक बार मैं ब्लू दे देता हूँ। तो जस्ट यहाँ पे चल के रिफ्रेश करेंगे तो कुछ इस तरीके से अपने पास में फर्स्ट बॉक्स आ रहा है अपने पास। अब यहीं पे अपन एक बार फ्लोट लेफ्ट का यूज कर लेते हैं, क्योंकि अगला बॉक्स भी अपने को क्या करना है, एक बार क्रिएट करना है। अब जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं, इसी को मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। क्यों कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अपने को एक ही तो चीज चेंज करनी है। क्या चीज चेंज करनी है, जस्ट यहाँ पे कॉलम 2 ही तो अपने को यहाँ पे करना है, तो कॉलम 2 में यहाँ पे कर लेता हूँ। विड्थ अपने को सेम रखनी है, हाइट अपने को सेम रखनी है। बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे अपन चेंज कर देते हैं, लेट्स सी यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में ऑरेंज कर लेता हूँ। जस्ट यहाँ पे अपन चल के रिफ्रेश करेंगे तो कुछ इस तरीके से अपने पास में यह बैकग्राउंड कलर अपने पास में आ रहा है। आई होप यहाँ तक का पार्ट आप सभी को एक बार क्लियर होगा। तो ये है अपने पास में फ्लोट प्रॉपर्टी। फ्लोट प्रॉपर्टी अगर आपको क्लियर नहीं हुई तो आपको पूरे वेब डेवलपमेंट में आपको दिक्कत होने वाली है, क्योंकि सारा वेब डेवलपमेंट एक न एक स्टेज पे आपके पास में डिपेंडेंट है। अभी मैं फ्लोट पढ़ा रहा हूँ, उसके आगे आपको डिस्प्ले पढ़ाऊंगा, उसके बाद में ग्रिड पढ़ाऊंगा, तो वो तभी समझ में आएंगे जब आपको फ्लोट आएगा। तो इसलिए मैंने आपको फ्लोट को एक बार थोड़ा सा डीप डाउन एक बार आपको समझाने की कोशिश करी। अब मैं डिजाइन आपको कुछ दे रहा हूँ, उन डिजाइन को आपको एक बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और यहाँ पे एक डिजाइन में क्रिएट कर लेता हूँ। जितने डिजाइन मैं वीडियो में करके दिखा रहा हूँ आपको, वो डिजाइन तो आपको करनी ही है। इनके अलावा मैं कुछ डिजाइन आपको एक्स्ट्रा और दे रहा हूँ, उनके अंदर आपको क्या करना है, सिंपल प्रैक्टिस करना है। तो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और ये एक अपने पास में रो हो जाएगी, एक रो अपने पास में ये हो जाएगी, और इसके अंदर अपने पास में ये इस तरीके से अपने पास में बॉक्स आ जाएगी। अब इनके अंदर कलर आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, इनके अंदर आप हाइट्स आप क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग इसको दे सकते हो। जैसे टोटल हाइट अपने पास में 600 पिक्सल हो जाएगी, तो 200 200 और 200, ठीक है। तो 200 अपने पास में इनकी विड्थ हो जाएगी, और इसकी जो टोटल विड्थ होगी वो होगी अपने पास में 600 का ले लेते हैं, इसकी हो जाएगी अपने पास में 300, और इसकी हो जाएगी 300। और कलर आप अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर कुछ भी दे सकते हो, इसके अंदर रेड दे देना, इसके अंदर ब्लू दे देना, इसको ग्रीन दे देना, इसको येलो आप कलर इसको दे देना। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस डिजाइन को एक बार कंप्लीट कर सकते हो। ये होगी आपके फर्स्ट डिजाइन। इसी तरीके से जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं, सेकंड डिजाइन एक बार मैं क्रिएट कर देता हूँ आपके सामने बहुत ही शानदार तरीके से। जस्ट यहाँ पे अपन चलेंगे और कुछ इस तरीके से अपने पास में एक बार ये सेकंड डिजाइन होने वाली है। अब कलर्स इनके अंदर सबके अंदर दे देना, डायमेंशंस आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, ठीक है। जस्ट इसी तरीके से मैं एक और डिजाइन आपको एक बार दे देता हूँ। तो ये अपने पास में कुछ इस तरीके से अपने पास में डिजाइन रहने वाली है, और इस डिजाइन के अंदर जस्ट इस डिजाइन के अंदर सिंपल मैं कुछ इस तरीके से ये आपको डिजाइन एक बार देने वाला हूँ, ठीक है। इसके अंदर सभी बॉक्सेस का कलर अपने पास में अलग अलग कलर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ तक कि आपको डिजाइन क्रिएट करना है, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का यूज करना है, हाइट और विड्थ का यूज करना है, केवल और केवल आपको 4 प्रॉपर्टीज का यहाँ पे इसके अंदर यूज करना है। सबसे पहले अपने पास में हाइट रहने वाले, उसके बाद में विड्थ रहने वाली, उसके बाद में बैकग्राउंड कलर रहने वाला है, और उसके बाद में अपने पास में फ्लोट प्रॉपर्टी यूज होने वाली है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज का यूज करके आपको इस कंप्लीट डिजाइन को एक बार क्रिएट करना है। अब अगर आप वीडियो के अंदर यहाँ तक बने हुए हो और आपने अगर वीडियो से कुछ भी सीखा है, तो वीडियो को एटलीस्ट आप यहाँ से लाइक करके निकले। वीडियो को आपको शेयर करना है एज मच एज यू कैन। उसके बाद में यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि वीडियोस बहुत सारे लोग देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। भाई चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कंटेंट लाने में मेरे को दिक्कत होगी, ठीक है। यानी कि अगर आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप भी थोड़ा सा अपना इंसानियत दिखाओ कि वीडियो को आप या फिर चैनल को आप सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो मैक्सिमम लोगों को, ठीक है, ताकि चैनल के ऊपर मैं वीडियोज और लेके आ सकूँ। मैं मोटिवेशन चाहिए होता है किसी चीज़ को करने के लिए। काफ़ी टाइम से मैं वीडियोज अपडेट कर रहा हूँ, लोग देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके गाइस, थैंक यू।